अपने किस्म का बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कठोर कार्रवाई करते हुए अपने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। इन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। एजेंसी में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाएंगे। 47 ऑफिसर्स को बर्खास्त करने के अलावा सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि एनटीए में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा। अगले 1 महीने में एनटीए की रीस्ट्रक्चरिंग होगी, यानी नए सिरे से इसका गठन किया जाएगा। एजेंसी जिस तरह से आउटसोर्सिंग किया करती थी उसको बदल दिया जाएगा। और हमें तमाम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि एक समिति की सिफारिश है और ये तमाम स्पेशलाइज्ड लोग हैं जिन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर ये सारे बदलाव किए जाएंगे। कुल मिलाकर एक लीक प्रूफ व्यवस्था बनाई जाएगी। और आपको यह भी बता दूं मैं कि 15 से 20 राष्ट्रीय परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी आती है एनटीए के पास। 15 से 20 राष्ट्रीय परीक्षाएं। नीट तो है ही, लेकिन जेईई, सीयूईटी जैसी परीक्षाएं इसमें शामिल है। पेपर लीक के मामले में सरकार ने एनटीए में बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। अब सरकार ने एनटीए के रीस्ट्रक्चर और रिफॉर्म का भी फैसला कर लिया है, यानी एनटीए का नाम छोड़कर अब सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। एनटीए में 16 नए सीनियर पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। 8 डायरेक्टर लेवल के नए पोस्ट होंगे। 8 जॉइंट डायरेक्टर लेवल की नई पोस्ट बनाई जाएगी। यह इस वक्त की जानकारी हमें मिली है, तो सुधार होगा और बड़े लेवल का सुधार होगा। जब एनटीए के पूरे स्ट्रक्चर को बदलने की बात हो रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि एनटीए में कुल कितने अधिकारी और कर्मचारी हैं। कुल 24 परमानेंट ऑफिसर्स हैं। कितने? 24। जबकि इस एजेंसी में कुल 39 स्थायी पद स्वीकृत किए गए हैं। होने कितने चाहिए? 39, लेकिन अभी भरे कितने हैं? 24। एनटीए में कुल 221 कर्मचारी है टोटल। मैं ऑफिसर्स की पहले बात बता रही थी, टोटल कर्मचारी की संख्या है एनटीए में 221। इसमें से 73 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं। 124 कर्मचारी आउटसोर्स किए गए हैं और अब इसी को बदला जाएगा। इस बदलाव के साथ पेपर लीक माफिया से निपटने के लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन भी रहा, आप ये जान लीजिए। अब आप पूछेंगे मैडम कैसे ऐतिहासिक रहा? एक एक करके बताऊंगी मैं, लेकिन आपको एकदम क्लियर माइंडसेट के साथ इस खबर को सुनना होगा। तो रेडी हैं आप? रेडी है मैम। आज देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के भविष्य को लेकर 2 अहम मीटिंग्स चल रही थी, ये तो आपको पता ही होगा। और दोनों मीटिंग्स मेरे अगल बगल आपको दिखाई दे रही है। एक तो कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हो रही थी, है ना? एक बैठक संसद भवन में, जहां केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। दूसरी बैठक हो रही थी संसद भवन से 750 मीटर दूर विट्ठल हाउस में, जहां सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स जितेंद्र सिंह, जेपी नड्डा दोनों मौजूद थे। किससे बातचीत करने के लिए? सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका से बात करने के लिए। सीजेपी की तरफ से सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई है। पहली क्या है कि छात्रों पर केस नहीं होंगे। दूसरी है पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों ने आत्महत्या की है, 20+ बच्चे हैं जिन्होंने पूरे देश में आत्महत्या की है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। और तीसरी शर्त क्या है? देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा दिया जाए, यानी उनका रेजिग्नेशन मांगा जाए, इस्तीफा मांगा जाए। सीजेपी के मुताबिक सरकार ने पहली और दूसरी मांग तो मान ली है, उस पर सहमति जता ली है, लेकिन ये जो तीसरी मांग है ना, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली, इसके लिए वक्त मांगा है और कल इस पर दोबारा चिंतन होगी, बैठक होगी। बैठक के बाद सीजेपी के ये दोनों प्रवक्ता बाहर निकले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, आप जल्दी से सुन लीजिए। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। अब देखिए, यहां पर एक इशू तो है, इशू को समझना होगा आपको।
अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों की दिक्कत क्या है तो आप क्या कहेंगे? देश भर से बच्चे आ रहे हैं, जंतर मंतर पर इकट्ठा है, उनकी दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान है कि उनकी दिक्कत पेपर लीक है और पेपर लीक माफिया है? मैं क्लियर आपसे एक सवाल पूछ रही हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, सिंबॉलिक होगा, इससे एक प्रेसिडेंट सेट होगा, सब बातें समझ में आती है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या समस्या, व्यवस्था बदल जाएगी, खत्म हो जाएगी? व्यक्ति के बदलने से क्या जो दिक्कत अभी पेरेंट्स को, बच्चों को आ रही है, उसका निदान मिल जाएगा? बहुत ईमानदारी से ये सवाल पूछेगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सेकेंडरी हो सकता है, वो इस्तीफा इंपॉर्टेंट ये है कि अब कोई बच्चा आत्महत्या ना करे। हाँ, ये प्रेशर आप बनाए रखिए, लेकिन साथ में व्यवस्था दुरुस्त होने पर भी लगातार बात होनी चाहिए और लगातार उस पर काम होते रहना चाहिए। राइट। वरना मामला क्या हो जाएगा? सीजेपी पूरी समस्या का जड़ से निदान या समाधान चाहती है कि नहीं चाहती है, उस पर बड़ा सवाल लग जाएगा कि भैया ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, पहले इस्तीफा। नहीं, पहले इस्तीफा, पहले प्रॉब्लम का सलूशन। सिर्फ एक व्यक्ति को पद पर हटाकर क्या संतोष कर लेगी सीजेपी? सीजेपी दावा कर रही है कि उसका आंदोलन देश भर में फैल गया है, तो इस आंदोलन का इस्तेमाल व्यवस्था बदलने के लिए किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि अगर व्यक्ति बदलने से पेपर लीक रुक जाता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर व्यक्ति के इस्तीफे से, व्यक्ति बदलने से पेपर लीक रुक जाता, तो फिर महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक कैसे हो गया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां तो नहीं है। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर का पेपर लीक कैसे हो गया? वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है। झारखंड में जेएसी के 10वीं बोर्ड का पेपर कैसे लीक हो गया? वहां तो इंडिया गठबंधन की सरकार है। तेलंगाना में 10वीं के उर्दू का पेपर और 12वीं में लैंग्वेज का पेपर लीक हो जाता है, वहां के शिक्षा मंत्री तो कांग्रेस से हैं। पिछले दिनों तमिलनाडु में बीएड के क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट का पेपर लीक हो गया था, तब तो वहां डीएमके की सरकार थी। और चूंकि व्यापक हो गया है सीजेपी का ये पूरा प्रोटेस्ट, तो क्या हर राज्य में जाकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा? सिंपल सा मेरा सवाल, और इसका जवाब दे दे सीजेपी के तमाम लीडर्स। दिक्कत व्यक्ति से ज्यादा व्यवस्था में है। हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस व्यवस्था को बदलने का दबाव, जो कि सोनम वांगचुक भी चाहते हैं, उसका दबाव बनाना चाहिए। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की तय होनी भी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी से कोई नहीं बचना चाहिए, लेकिन किसी के इस्तीफे भर से समस्या खत्म नहीं होने वाली है, ये सच बात है। कड़वी हो सकती है, आपके पॉलिटिकल उस एजेंडे को भले ही सेट ना करती हो, सूट ना करती हो, लेकिन सच तो यही है। समस्या खत्म करने के लिए व्यवस्था बदलने की जरूरत है। हमारे और आपके बच्चे सड़क पर हैं, तो उनके त्याग, उनकी मेहनत, उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल सरकार पे प्रेशर डालकर होना चाहिए। और प्रेशर किस चीज का? व्यवस्था परिवर्तन का, ताकि फिर कभी पेपर लीक ना हो, फिर कभी कोई परिवार पेपर लीक की वजह से अपने बच्चे को ना खोए। अब सरकार क्या कह रही है? वो व्यवस्था बदलना चाहती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 11:52 पर, मतलब इस तरीके का विजुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। भाई, प्रधानमंत्री की एक पूरी टीम होगी, मेरे सारे कैमरा पर्सन साथी यहां पर मौजूद हैं। अगर ये कहा जाए कि ये वाली जो फ्रेम है, इस फ्रेम को आप सही मानेंगे, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो प्रोफेशनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जेनजी से कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद कैमरा अपने हाथों में लिया, वीडियो शेयर करके क्या कहा? पेपर लीक मामलों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का मसौदा तैयार हो गया है, अगले हफ्ते ये बिल संसद में पेश हो जाएगा। आप एक बार सुन लीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
तो भाई पीएम के इस बयान से ये साफ है कि सरकार पेपर लीक रोकने के बड़े बदलाव और पेपर लीक रोकने के लिए बड़े चेंजेस करने की कोशिश में है। पीएम ने जो कहा उस पर कुछ घंटों में केंद्रीय कैबिनेट की मुहर भी लग गई, राइट। अब इसीलिए सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए हमको जाना होगा बोर्ड बाबू के पास। चलिए भाई, प्रणाम कीजिए बोर्ड बाबू को। भैया बोर्ड बाबू, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार की तैयारी क्या है पेपर लीक पर, ठीक है। सरकार चाहती ही नहीं है कि आगे जो है किसी तरह की परेशानी अब युवाओं को आए। तो क्या तैयारी है? 10 साल की सजा जो है उसका प्रावधान है। क्या चाहती है वो? कम से कम 10 साल की सजा हो, सॉरी अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। अब तक इससे पहले जो सिस्टम था, अगर जुर्माना लगाना होता तो कितना होता था? ना वो तो अब आया है। इससे पहले जो जुर्माना लगाया जाता था उस कुछ फाइन जो है वो लगा दिया जाता था, कुछ फाइन होता था और वो फाइन होता था लगभग 1 लाख रुपए के आसपास, 10 लाख रुपए के आसपास, 1 करोड़ तक वो चला जाता था। लेकिन अब यह हो गया है 10 करोड़ रुपया। 10 करोड़ रुपया जुर्माना लग जाएगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सब कब होगा? जब कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, जब सबूत वगैरह सब रख दिए जाएंगे। अब कोर्ट का तो सिस्टम आप सबको पता है? एक अगर मामला जाएगा तो पीढ़ियां निकल जाएगी। इसीलिए इस्तेमाल किया गया है, कहा गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केवल ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो गया, इसमें भी समय सीमा है 3 महीने। 3 महीने का वक्त, 3 महीने में आपको पूरी की पूरी सुनवाई कंप्लीट कर देनी होगी। तो सरकार की यह तैयारी है, सजा 10 साल अधिकतम, जुर्माना 10 करोड़, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 3 महीने के अंदर अंदर सुनवाई जो है वो पूरी हो जाए। और एक बात बताऊं आपको? यस मैम। फिर चलते हैं उधर। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये तैयारी आज से पहले पेपर लीक पर किसी सरकार ने नहीं की है। मैं कोई अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल नहीं कर रही और मैं बताती हूं कैसे। ये वो फैसला है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के संवैधानिक इतिहास में कभी किसी मामले में सुनवाई की सीमा तय ही नहीं हुई है। ना रेप के मामले में, ना देशद्रोह के मामले में, ना नरसंहार के मामले में। पहली बार पेपर लीक के मामले में यह तैयारी है कि 3 महीने में सुनवाई बॉस पूरी हो जानी चाहिए। यानी भारत में अब छात्रों के भविष्य से खेलने वालों के लिए सबसे सख्त तेवर अपनाए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल क्या आएगा? सवाल यह आ सकता है कि फास्ट ट्रैक और 3 महीने में सुनवाई, फायदा क्या होगा इससे? है क्या फायदा हो जाएगा? हुक्म, पाठशाला में पिछली क्लास याद कीजिए, रिवीजन कराऊं? यस मैम। मैडम ने आपको बताया था 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ। साल बताइए वापस, 2002 से 2025 तक कितने बड़े एग्जाम्स के पेपर लीक हुए? 45। इन सब में 1-1 लाख का या उससे ज्यादा, 1-1 लाख या उससे ज्यादा बच्चे बैठे थे। और अब तक सजा हौले हौले चलिए, हुक्म सजा तो आने दीजिए। अब तक कितने मामलों में सजा हुई है? केवल 2 मामलों में। 45 पेपर लीक हुए, सजा कितनों को मिली? केवल 2 को। सोचिए आप। और जिन 2 मामलों में सजा हुई उसकी कहानी जानना चाहेंगे? हाँ जी मैम। अच्छा भाई, साल था 2002। गुजरात में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भर्ती का पेपर लीक हुआ। हाँ हुक्म। सजा कब हुई जानते हैं आप? जल्दी बताइए, कितनी कब हुई होगी? आगे ना बढ़िएगा, रुकिए। कब हुई? गैस कीजिए, वाइल्ड गैस कीजिए। 2002, 2020, 5 साल और जोड़ दीजिए। 2025। 2025 सजा हुई 2025 में। आप चलाइए।
यानी 23 साल बाद। अच्छा, सजा तो हो गई, आरोपी कहां है? जमानत पर। अरे बढ़िया स्टूडेंट है। और मामला है हाई कोर्ट में। 2010 में आंध्र प्रदेश में असिस्टेंट लोको पायलट और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर लीक हो गया। कब हुआ? 2010 में। 2010। सजा कब हुई होगी? गैस करो। 2024 में, 14 साल बाद सजा हुई आरोपी को। ठीक है? यस मैम। और सजा के ऐलान के 2 दिन के अंदर जमानत पे बाहर। जमानत हो गई। ये तो खेल चल रहा है। तो अब बताइए, सिस्टम की हकीकत देखने के बाद इतनी लचर व्यवस्था में पेपर लीक माफिया डरेगा? नहीं। बच्चों का भविष्य तबाह करने से परहेज करेगा? नहीं। कानून से क्यों डरेगा वो, जब उसको पता है कि कानून जो है वो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा? कानून का डर नहीं है ना मैम। बिल्कुल डर नहीं है। उसे पता है कि पेपर लीक का जो भी आरोपी है वो आसानी से बच जाएगा और सजा में लग जाएंगे 14 साल, सजा में लग जाएंगे 25 साल, और जैसे ही सजा होगी 2 दिन के अंदर अंदर क्या होगा? मुझे तो जमानत मिल जाएगी। क्योंकि फरवरी 2024 से पहले, और अब जो कह रही हूं ध्यान से सुनिएगा, कान खोलकर सुनिएगा हुक्म, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि इसे आप ध्यान से देख लें। फरवरी 2024 से पहले केंद्र के लेवल पर पेपर लीक को लेकर कोई कानून नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, कोई कानून नहीं था। पेपर लीक होने पर आपराधिक साजिश रचने, धांधली और धोखाधड़ी जैसी आईपीसी की धाराओं के तहत मामले चल जाते थे। मतलब उसका कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि इसी के तहत सजा होनी चाहिए, इसी के तहत, जैसे रेप का एक अलग कानून है ना? जी मैम। देशद्रोह का एक अलग कानून है। लेकिन पेपर लीक के लिए ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था। उसको किस में डाल देते थे? इसने साजिश रची, इसने धांधली की, धोखाधड़ी की, आईपीसी की ऐसी धाराएं, कागजी कार्रवाई में। तो बिल्कुल। जिस देश में 2002 से 2025 तक 45 बड़े एग्जाम में पेपर लीक हुए, वहां पेपर लीक को लेकर 2024 से पहले कोई कानून नहीं था। और आज जो ये लोग बार बार कैमरे के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े इस्तीफे मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अरे दो भैया, 2 इस्तीफा। लेकिन आपकी पार्टी जब सत्ता में थी, पूछूंगी ये सवाल, आपने ऐसा कड़ा कानून क्यों नहीं लाया? सोचा क्यों नहीं? आपके पास भी लंबे वक्त तक शासन की ताकत रही। छात्रों के लिए उनके मन में अथाह प्रेम तब क्यों नहीं जागा? युवाओं के दर्द का आभास ये जंतर मंतर पर अचानक कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद ही क्यों हो रहा है? पेपर लीक को किसी ने समस्या अब तक क्यों नहीं समझा? फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने पहली बार केंद्रीय स्तर पर पेपर लीक के लिए कानून बनाया, पहली बार। और उसमें क्या था बताऊं आपको? ठीक है, जब मोदी सरकार ने नियम बदले, पेपर लीक, अगर नॉर्मल दोषी है, कोई आम आदमी है, तो उसे क्या होगा? 3 से 5 साल की सजा। मतलब दोषी कोई आम आदमी है, ये जो अपन थर्ड पार्टी वाला नहीं करवा देते हैं कि भैया आ जाओ अपना काम, तो ये अगर दोषी हुआ तो 3 से 5 साल की सजा। और जुर्माना कितना? 10 लाख। अगर दोषी जो है कोई आम हुआ, ठीक है। अब आप आए, सर्विस प्रोवाइडर अगर हुआ, यानी इसके अंदर क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने वाला या क्वेश्चन पेपर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर हुआ, तो 1 करोड़ का जुर्माना था और 4 साल के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता था। लेकिन भैया 5 साल बाद आ सकते हैं। फिर आप आइए, मैनेजमेंट का अगर हुआ, ये आदमी अगर मैनेजमेंट का हुआ और डायरेक्टर लेवल का हुआ, तो क्या होगा? 3 से 10 साल की उसे सजा होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये 2024 का कानून है, इससे पहले कानून नहीं था। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि एक और इसमें संशोधन करके और कानून बदला जाएगा, उसमें क्या है? इसी सत्र में अगले हफ्ते आ जाएगा। उसमें पता है ना क्या है? फास्ट ट्रैक। हाँ, 10 करोड़ का जुर्माना, कोई भी हो, 10 करोड़ का जुर्माना। सूत्र अभी ये बता रहे हैं। और दूसरा ये कि 10 साल की सजा, ये 3 साल, 5 साल, 4 साल,
ये सब नहीं, सिंपल। अब सरकार इसे और सख्त करते हुए ये कदम बढ़ाने की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पेपर लीक माफिया के मन में कानून का डर बैठाने के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए वो बदलाव है फास्ट ट्रैक कोर्ट। 3 महीने के अंदर सुनवाई को पूरा करना। अब आप पूछेंगे वो कैसे मैडम? कैसे मैम? इस देश में अभी जो है सिर्फ बलात्कार और बच्चों से जुड़े अपराध के पॉक्सो के जो मामले होते हैं उसके लिए 2019 से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ठीक है, मतलब बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ अगर गलत काम हुआ, शोषण हुआ, तो उस मामले में 2019 से स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट है। कानून मंत्रालय के मुताबिक 2024 में इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 96% केसेस को निपटा दिया। जो पहला लेवल होता है उस पर निपटा दिया, यानी कोर्ट में मामला आया उसमें 1 साल के अंदर अंदर सुनवाई पूरी कर ली गई। ये तब है जबकि इस स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। यहां पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि 3 महीने में काम करना होगा, जबकि सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि पेपर लीक के नए विधेयक में फास्ट ट्रैक कोर्ट को टाइम दिया जाएगा। भैया 3 महीने में सुनवाई पूरी कर लीजिएगा। मतलब विपक्ष के उस आरोप का भी जवाब देने की कोशिश की गई है जहां यह पूछा गया कि सीबीआई तो कई मामलों में कई दिनों तक चार्जशीट करती ही नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा, क्योंकि सुनवाई 3 महीने में पूरी होनी चाहिए। और जो विपक्ष डंके की चोट पर कह रहा है कि प्रधानमंत्री तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम लेकर बच्चों को लॉलीपॉप थमा रहे हैं, आज उनके लिए एक डेटा लेकर आई। रखूं डेटा? यस मैम। आंख कान खोलकर सुनिएगा इस डेटा के बारे में। आज बोर्ड बाबू का बड़ा काम है। हाँ, बोर्ड बाबू बिजी है आज। बहुत बिजी है। अब देखिए, नॉर्मल कोर्ट मतलब इसे आप समझ लीजिए केस की रफ्तार। ठीक है, कि कहां पर? कोर्ट में। नॉर्मल कोर्ट जो होता है, नॉर्मल कोर्ट में, ठीक है, नॉर्मल कोर्ट में क्या होता है, 1 महीने में लगभग 3.5 केसेस आप मान लीजिए, मतलब 3.36 केस। ठीक है, मतलब 1 महीने में अगर 1000 केसेस आए तो कितने केसेस निपट जाएंगे? लगभग 33 केसेस की सुनवाई पूरी हो जाएगी। ठीक है, जबकि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या होता है, वो जो जब स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट आता है, स्पेशल फास्ट ट्रैक में क्या होगा, इसकी गति बढ़ जाएगी और वो कितनी हो जाएगी? 9.51 केस। यानी कितना हो गया? ये 3.5 से 9.51 पर आ जाए तो ये हो गया 3 गुना, लगभग 3 गुना, लगभग 3 गुना। नॉर्मल कोर्ट के मुकाबले 3 गुनी तेज रफ्तार। और अगर कोर्ट पेपर लीक के मामले को तेजी से निपटा देता है तो आपको पता है पेपर लीक करने वालों के मन में सजा का डर कैसा आ जाएगा। और अगर सजा का डर होगा तो अपराध करने से पहले वो 100 बार सोचेगा।